20,000 लाए हैं, 2 लाख चाहिए। इधर आइए। अरे हम तो लखपति हो गए। चलते हैं चाचा। राम राम। राम राम। अभी अभी जो आपने देखा कि एक आदमी ने चरवाहे से 20,000 रुपए के बदले में 2 लाख रुपए के नोट खरीदे, ये क्या था? क्या ये एक मजाक था? भला कोई 20,000 रुपए देकर 2 लाख रुपए कैसे खरीद सकता है? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। रुपयों के इस व्यापार का सच बड़ा घिनौना है। पैसा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर जब पैसा इतनी आसानी से कौड़ियों के भाव पर बिके तो बात कुछ खटकती है। आखिर क्या मामला था ये, और इसके पीछे कौन था? कौन चला रहा था ये खतरनाक कारोबार? आइए जानते हैं इस पूरे व्यापार का हैरान कर देने वाला सच। चाचा प्रणाम। प्रणाम। और कैसा धंधा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है चाचा। आज महीने का आखिरी दिन है, गड्डी चाहिए चाचा। हिसाब शाम को कर लेंगे। ठीक है ठीक है, ये ले, शाम को जल्दी आ जाइयो, समझ गया? ठीक है चाचा। अच्छा प्रणाम चाचा। प्रणाम। दूध वाला। चाची महीना लग गया, हिसाब कर देना। कितना हुआ इस महीने का? 400 रुपए का। अभी लाती हूँ। ये लो। अच्छा चाची। निखिल, निखिल बेटा, निखिल उठ बेटा, कब तक सोएगा? क्या है माँ? आज तेरा जन्मदिन भी तो है। फिर तो कुछ स्पेशल बनाया होगा आपने। पराठे और हलवा बनाया है। अब तू जल्दी से खड़ा हो जा और हाथ मुंह धो ले। फिर वही रोज रोज का। आज रोटी पे तेल लगा दिया तो स्पेशल हो गया। मुझे नहीं खाने आपके साथ। चल। अरे अब तू जल्दी से उठ और अपने बाबूजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले ले। चल जल्दी उठ। खूब खुश रहो बेटे, और जल्दी से एक जिम्मेदार आदमी बन जाओ, बस। मगर बाबूजी, सिर्फ आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। तू रुक जरा। सुनंदा। हाँ जी। दूध वाले ने कितना बचा कर दिया था? 100 रुपए। दे दो इसे, अपना जन्मदिन मना लेगा ये। बाबूजी सिर्फ 100 रुपए? 100 रुपए में तो एक बर्गर भी ठीक से नहीं आता। अरे मैं तुझे 100 रुपए दे रहा हूँ, तुझे पता नहीं? मेरे बाबूजी मुझे सिर्फ 10 रुपए दिया करते थे, और मैं उन 10 रुपए में ये समझता था कि पूरा शहर खरीद लेंगे, और तू 100 रुपए को कम समझ रहा है। मगर बाबूजी, आपका जमाना कुछ और था। अरे ये जमाना भी मैं देख ही रहा हूँ, और जमाना चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। ओम हरि ओम हरि ओम। आज मेरा बर्थडे है। Oh, poor guy. Happy birthday to you. सो रही हो क्या? हाँ, तुम्हारे मैसेज से जागी। आज स्पेशल क्या कर रहे हो? ट्रीट? हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी तुम कहो।
पता है यहाँ बगल में ना एक फास्ट फूड का बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, बहुत टेस्टी फूड है वहाँ का। चलेंगे हाँ पक्का। हे गाइस, तुम्हें पता है आज निखिल का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। तो फिर चलें ट्रीट पर, वो तुमने कहा था ना। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। पर मैं तो रेडी होकर आया हूँ। ओके ठीक है, चलते हैं ट्रिप पर, लेकिन कहाँ लेके जाओगे? वो तिवारी हलवाई के ना समोसे बहुत अच्छे हैं, वहाँ चलें। तिवारी हलवाई, छी ऐसी जगह? हाँ। और कैसे लेके जाओगे? अपनी उस टूटी फूटी बाइक पे? मैं ना कभी ऐसी वैसी जगह पे नहीं जाती ट्रीट पे। मेरी मनपसंद की ट्रीट पे ले जाने के लिए तुम्हारे पापा के 1 महीने की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। तो तुम अपनी तरीके से अपना बर्थडे मना लो। तो फिर चलें फास्ट फूड रेस्टोरेंट। चलो चलते हैं। निखिल कैसा है? अरे वाह यार, नई बाइक। साले तेरा सही है यार। एक तू है जिसके माँ बाप तुझे इतने पैसे देते हैं खर्चने के लिए, और एक मैं जो पिछले 1 साल से गल्ले में पैसे जोड़ रहा है एक अच्छी सी बाइक लेने के लिए। भाई मेरे माँ बाप पैसे नहीं देते, ये मैंने खुद कमाए हैं। मगर कैसे? अबे तू ये बता, तू भी कमाना चाहता है क्या? हाँ यार। तो ये बता कि तू पैसे कमाने के लिए कर क्या सकता है? भाई जो तू कहेगा। ठीक है, तो एक काम कर, आज शाम को मुझे फोन कर, बताता हूँ। ये बैग ले और इसे इस एड्रेस पे पहुंचा दे। वापस आ, 5,000 रुपये मिल जाएंगे। इतने से काम के 5,000 रुपए? हाँ भाई, तू अब ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर, ले जा। ठीक है चल। बिना कुछ सोचे समझे निखिल कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया था। कहीं वो किसी मुसीबत को न्योता तो नहीं दे रहा था। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसके लिए सिर्फ एक बैग पहुंचाने के लिए आपको 5,000 रुपए मिल सकते हैं? पर निखिल को इजी मनी दिख रहा था। यंग एज में अक्सर नौजवान इस इजी मनी के चक्कर में भटक जाते हैं। क्या निखिल अनजाने में किसी अपराध की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहा था? जी, राजेश मिश्रा आप ही हैं? हाँ, हम ही राजेश मिश्रा। जी, मुझे ये बैग डिलीवर करने को कहा गया था। अच्छा। लीजिए पिताजी, खाइए। मेरी पहली कमाई का पिज़्ज़ा। 18 साल का हो गया हूँ और नौकरी भी लग गई है। रुक जा बेटा, पहले थोड़ा सा भोग भगवान को भी लगा दे। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है। अरे माँ, भगवान को भोग लगाना बाद में, अभी आप खाओ। ऐसी कौन सी नौकरी लग गई, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे पिताजी, MNC कंपनी में नौकरी लगी है और 5,000 एडवांस भी दिया उन्होंने। लेकिन ऐसी कौन सी कंपनी है जो एडवांस देती है? अरे पिताजी, कितने सवाल पूछते हैं आप। इतनी प्यार से लाया हूँ, खाइए ना। खाइए खाइए खाइए। खा लीजिए, सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं। बेटा आज कितना खुश है, उसका जन्मदिन है। ये तो मैं खिलाऊंगी। यार ऐसा होता क्या है इस ब्रीफ केस में जिसकी डिलीवरी के मुझे 5,000 मिल जाते हैं? नंबर तो याद है मुझे, क्यों ना लॉक करके देखा जाए। ये ऐसा है क्या इस ब्रीफ केस में? इतने सारे पैसे। क्यों ना एक गड्डी निकाल लूं? नहीं यार, पकड़े गए तो नौकरी भी जाएगी। इतनी सारी गड्डियों में से एक गड्डी निकाल लूंगा,
किसी को क्या पता चलेगा। इसे पैक कर दीजिए और इसका बिल बना दीजिए। 2000। लीजिएगा सर। थैंक यू। सर ये 2000 का बिल काटा है। अच्छा ठीक है। बिट्टू इधर आओ। जी सर। नोट किसने दिए? कस्टमर देख रहे हैं सर अभी। नकली नोट है, पकड़ो जल्दी। ये देखिए प्लेन 7 बार का आएगा पूरे काम में, अंदर तक डबल सेट में आएगी। काफी सुंदर है ना माँ ये? डबल सेट में चल रही है। भैया दूसरा दिखाओ ना। ये देखिए भैया ये बहुत महंगी वाली साड़ी है, थोड़ी अच्छी और सस्ती दिखाओ ना। माँ मैं लेकर दे रहा हूँ ना, चिंता क्यों करती हो? लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं माँ, पसंद कीजिए फटाफट। ठीक है तो आप एक ये वाली और एक ये वाली पैक करवा दो। छोटो ये दोनों साड़ी पैक कराओ। माँ मैं बिल करवा कर आता हूँ, तब तक आप पिताजी के लिए कुछ देख लीजिए। ठीक है बेटा। ठीक है। बिल कितना हुआ इसका? अभी बिल बनाता हूँ। डिस्काउंट के बाद 15,000। 15,000 जी। लीजिए। ये क्या उल्लू बना रहे हो? क्या मतलब? ये सारे नोट नकली हैं। नकली? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पुलिस को बुलाऊंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। जी भाई साहब, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है इसमें? मुझे नहीं पता था ये नोट नकली हैं। प्लीज प्लीज मेरी माँ को मत बताना, वो डर जाएगी बेचारी। माँ के नाम पर छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी माँ जो है भली महिला दिखती है, इसलिए दोबारा मेरी दुकान पर मत दिखाई देना। जी शुक्रिया भाई साहब। चलो माँ जल्दी चलो, कुछ काम आ गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बाद में बताता हूँ। वो साड़ियाँ ले गई? मैं बाद में ले आऊंगा ना, चलो। हाँ बेटे करवा देंगे तेरा काम, क्यों टेंशन लेता है, बाद में बात करता हूँ। साले चोर, कमीने, नकली नोटों का धंधा करता है ना तू? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आज तेरी वजह से फंसता फंसता बचा हूं। ये 1000 की गड्डी तेरे पास कहां से आई? तूने ब्रीफकेस खोला था? चोर तू है, मैं नहीं। निकाली थी मैंने, लेकिन असली समझकर। धोखेबाज, आज तेरी वजह से मेरी माँ बेइज्जत हो जाती। मुझे नहीं करना तेरा ये सड़ा हुआ धंधा। तुझे तेरे पैसे और धंधा मुबारक। अबे जाते जाते एक बात सुनता जा, तू आया था मेरे पास, तुझे ही पैसे का शौक था, मैंने पूछा भी था तुझसे कि पैसे के लिए क्या कर सकता है, तूने बोला कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे क्या लगता है सिर्फ एक ब्रीफकेस इधर से उधर करने के तेरे को 5,000 रुपए मिलेंगे? भाई मुझे नहीं करना तेरा ये सड़ा हुआ धंधा, समझा? देख एक बार फिर सोच ले, अब तू काम नहीं छोड़ सकता, अब तू काम में घुस चुका है। काम छोड़ने का मतलब है सीधा ऊपर की टिकट कटवाना। मैं तो दोस्त हूं तेरा, मैं छोड़ दूंगा, मेरे ऊपर और भी बहुत लोग हैं, मारा जाएगा, समझा? भाई ये कहाँ फंसा दिया यार तूने। देख घर जाके आराम से सोच, पैसे तुझे अच्छे नहीं लगते क्या? अरे पैसा चाहे सही जगह से आए या गलत जगह से, पैसा सब कुछ खरीद सकता है, समझा? देख यार काम छोड़ने की मत सोचियो, तेरे मारे जाने का मुझे बहुत दुख होगा, समझा? जाली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह के बीच में आ फंसा था निखिल। उन्होंने निखिल से कहा कि अगर वो काम छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। काम छोड़ने का मतलब है सीधा ऊपर की टिकट कटवाना। मैं तो दोस्त हूं तेरा, मैं छोड़ दूंगा, मेरे ऊपर और भी बहुत लोग हैं, मारा जाएगा, समझा? समझा?
निखिल, क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान सा लग रहा है तू। और आज दुकान पे क्या हो गया था तुझे? खाना भी नहीं खाया तूने। भूख नहीं थी माँ, सोने दो मुझे। आखिर बात क्या है, बता तो सही। कुछ नहीं माँ, बताया ना आपको, अब सोने दो। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, अब सोने दोगी मुझे? हाँ भाई, क्या सोचा फिर? देख भाई, जब जान का खतरा उठाकर पैसे कमाने ही है तो ये छोटा मोटा काम नहीं करना मुझे। कुछ बड़ा काम बता। बहुत कमीना है रे तू। देख भाई, मैं तो सिर्फ ब्रीफकेस इधर से उधर ले जाने का काम करता हूँ और मैं उसमें खुश हूँ। अगर तुझे बड़ा काम करना है तो मैं तुझे अपने उस्ताद से मिलवाऊंगा। लेकिन देख, एक बात ध्यान रखियो, जितना बड़ा काम उतना बड़ा खतरा। भाई जान का खतरा तो अब भी है, इससे बड़ा खतरा कोई होगा? चल ले चल अपने उस्ताद के पास। प्रणाम उस्ताद जी। पूरे 25 लाख है मालिक। ठीक है, इन्हें बांध के गुप्ता जी के यहाँ छोड़ दो। और तू यहाँ क्यों आया रे? अरे उस्ताद जी, ये नया लड़का है, दोस्त है मेरा, बड़ा काम करना चाहता है। डिलीवरी के माल में से गड्ढे निकालता है और उसी पैसे से अपनी माँ को साड़ी खरीदवाने के लिए जाता है। और तूने इसे डिलीवरी के लिए क्यों भेजा? वो उस्ताद, हमने सोचा कि एक असिस्टेंट रख लेते हैं। खुद तो लंगोट बांधना सीखा नहीं, असिस्टेंट रखेगा। और तू बड़ा काम करेगा। जी उस्ताद। कल से इसको फील्ड में लेके जाना और जाके देख ये फील्ड वर्क सही करता है कि नहीं। और अगर तूने कोई अड़ंगा या होशियारी की तो तुझे पता है तेरा क्या होगा? पता है ना? जी उस्ताद। हजार के चेंज मिलेंगे क्या? एक्सक्यूज मी मैम, लोगों ने आइसक्रीम खा ली है और 1000 का चेंज नहीं है हमारे पास, और मेरा ये एटीएम कार्ड स्वैप नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप मुझे 1000 का चेंज देंगे क्या? ये लीजिए भैया 1000 का छुट्टा। थैंक यू सो मच मैम। 10 मिनट में 1000 कमाए, इसमें से 40% कमीशन उस्ताद का और बाकी के 60 तुम्हारे, यानी 10 मिनट में तुमने कमाए 600 रुपए। समझ आया? समझ गया। चल फिर करते हैं। चल जी, 1000 का चेंज मिलेगा? थैंक यू। क्राइम के रास्तों पर जाना आसान है, लेकिन लौटना नामुमकिन, और इसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। निखिल भी जल्दी पैसे कमाने के लालच के इस दलदल में फंसता जा रहा था। हाय दिव्या। अरे निखिल, तुम? वाओ, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे। ब्रांडेड कपड़े, शेड्स, और ये बाइक कहाँ से ली? अरे मेरी है यार। अच्छी है। थैंक्स। एक एमएनसी में जॉब लगी है, सैलरी भी काफी अच्छी है। खैर छोड़ो, मेरे साथ लंच पर चलोगी? कहाँ लेके जाओगे? तुम्हें थाई फूड काफी पसंद है ना, तो चलो आज तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। ओह, चलो।
उस्ताद, कब तक ये दिन के 2-3 हजार कमाता रहूंगा? कुछ बड़ा करना चाहता हूं मैं, करोड़ों कमाना चाहता हूं, करोड़ों। दम है? हाँ है। तो ठीक है, अगर दिन का 1,00,000 रुपया कमाना है तो चोरी की गाड़ी में हाथ डालना होगा तुझे। मंजूर? हाँ मंजूर है। चोरी की गाड़ी में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी नकली नोट को असली में बदल सकते हो। अलग अलग शहर में जाओ, चोरी की गाड़ी नकली नोट देकर खरीदो। चोर खुद हड़बड़ी में रहते हैं, इसलिए नोट की ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करेंगे। अब गाड़ी को लेकर दूसरे शहर में जाओ, वहां चोर बाजार में गाड़ी को बेच दो। जितना भी मिला वो असली माल सब अपना। भाई, एक दिन में 1,00,000 रुपए कमा लिए तूने। ये ले, 50,000 तेरे और ये 50,000 उस्ताद के। यस। आज सुबह से शाम हो गई है, एक भी चोरी गाड़ी खरीदने को नहीं मिली। होता है यार कभी कभी। मिल गई गाड़ी। कहाँ? वो देख। पागल हो गया है? याद नहीं उस्ताद ने क्या कहा है? कभी भी चोर बाजार के अलावा कहीं और से गाड़ी नहीं उठानी है। छोड़ना यार, ये कौन सा अपना शहर है? और फिर 1 लाख के प्रॉफिट की बात है। तो ठीक है, तुझे मेरी बात नहीं माननी है तो जा अकेला कर। तो ठीक है, अकेला ही करता हूँ। जी नमस्कार। हमने आज तक नकली नोट में शामिल जितने लोगों को पकड़ा है, उन्होंने ज़्यादा 5 या 10 हज़ार के नकली नोटों को चलाया मार्केट में। पर अब एक ऐसा गिरोह आ गया जो गाड़ियों की खरीद फरोख्त के जरिए लाखों के नकली नोट चला रहा है। एसपी साहब से बात हुई थी, इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना है। सर ये रही स्केच तैयार हो गई। थैंक यू भाई। इस गिरोह का सिर्फ अभी तक ये चेहरा सामने है। इसकी कॉपियां करवाओ और पूरे डिस्ट्रिक्ट में बंटवा दो। और हाँ, आसपास के थानों में बंटवाना। और एक बात और, इसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखो। निकलो। जी पिताजी, गाड़ी कैसी लगी आपको? ऐसी कौन सी नौकरी कर रहा है तू कि 2 महीने में लाखों की गाड़ी लेकर आया है? कहीं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? आप भी ना, खुद ने तो 13,000 रुपए महीने पर डेयरी में जिंदगी काट दी, और जब बेटा कुछ अच्छा कर रहा है तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी, विदेशी कंपनी में नौकरी लगी है और वहां डॉलर में कमाई होती है, डॉलर में। और फिर आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हैं? ले बेटा, चल पूजा करते हैं। इस कंगाल के बेटे के यहाँ कौन सा खजाना लग गया है जो नई नई गाड़ियां खरीद रहा है? ले बेटा, नारियल फोड़ दे अब। लगता है बेटे काम अच्छा चल रहा है। जी चचा, बस आशीर्वाद है ऊपर वाले का। चलो बेटे। मेरा बच्चा। हाय दिव्या, कैसी हो? निखिल बन गया जेंटलमैन। हाँ, बड़ी गाड़ी, बड़ी सैलरी, बढ़िया है। थैंक्स यार। तो चलें शाम को मेरी गाड़ी पे घूमने? शाम को पापा के सामने? इम्पॉसिबल। अरे यार, आज तो मैं चाचा जी से परमिशन ले लूंगा, डोंट वरी। और फिर तुम्हारा हाथ भी तो मांगना है हिम्मत? अच्छा, हिम्मत खुद ही देख लेना।
ठीक, बाय। ओके बाय, सी यू। चाचा विदेशी कंपनी है एक, वहां जितनी मेहनत करो उतना कमीशन देते हैं और फिर कमाई भी डॉलर में मिलती है। चलो सब ठीक चल रहा है ना? बस खूब कृपा बरस रही है ऊपर वाले की। बधाई हो बेटे, खूब मेहनत करो। बाप तो तुम्हारा पूरी जवानी मेहनत करके रह गया डेयरी में, अरे तुम कम से कम कमा के उसका बुढ़ापा तो सुधार दो। जी चाचा। अच्छा चाचा, वो मैं कह रहा था कि आज मैं दिव्या को अपनी गाड़ी में, मेरा मतलब है कि ड्राइवर भी नहीं आया, दिव्या बता रही थी, तो क्या हम उसे शॉपिंग कराने ले जाएं? अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, लेकिन बाजार से जल्दी आ जाना। जी चाचा। ठीक है, जाओ। मुझे घुमाने के लिए तो तुम ठीक से परमिशन ले नहीं सकते। एक दिन मेरे पापा से मेरा हाथ क्या मांगोगे? इतने पैसे कमा लूंगा एक दिन कि तुम्हारे पिताजी खुद आएंगे घर पर रिश्ता लेकर। अच्छा, देखेंगे। देख लेना। हाँ, देख लेंगे। तुम ना मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। मेरी शादी ना NRI के साथ होगी। और वैसे भी हम लोग ना खानदानी लोग हैं, और तुम्हें तो 4 दिन ही हुआ है पैसा कमाए। और हाँ, आज जो तुम मुझे यहाँ लेके आए हो ना, क्योंकि मेरा ड्राइवर नहीं आया था इसलिए। तुम यहाँ मुझे एक ड्राइवर की हैसियत से लेके आए हो, समझे? ड्राइवर कहीं का। ये तो मेरी गाड़ी है यार, इसे यहाँ कौन लाया? अरे होटल मंगलम पहुंच जल्दी आ। खाना कैसा लगा तुम्हें? खाना अच्छा था। और क्या प्लान है? अब कहाँ लेके जा रहे हो? जहाँ तुम कहो। सुन, यहाँ नहीं, मार्केट से बाहर जाने दे, फिर देखते हैं। बताया नहीं तुमने? बताओ। उस्ताद, निखिल के पोस्टर पूरे शहर में छप गए हैं, मैं खुद देख के आ रहा हूँ। उस्ताद, मैंने उसको बाहर से गाड़ी खरीदने के लिए मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और उसने एक अच्छी गाड़ी चोर बाजार से खरीदी और उसको बेचा ही नहीं, उसको अपने पास रख लिया। ओ, ये साला मेरा जमा जमाया धंधा खत्म कर देगा। इसका मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। ये निखिल और दिव्या का फोन क्यों नहीं लग रहा? रात के 10 बज रहे हैं, ये लोग कहाँ हैं अब तक? कहाँ हो तुम लोग? अगर अपनी बेटी की सलामती चाहता है तो 2 करोड़ रुपए तैयार रखना। क्या? हेलो हेलो निखिल! देखिए, सीधा सीधा फिरौती के लिए किडनैपिंग का मामला है ये। हम एक काम करते हैं, इन दोनों के फोटो आसपास के एरिया के थाने में सर्कुलेट करवा देते हैं, नाकाबंदी भी की जाएगी। अगर इन्होंने शहर से बाहर भागने की कोशिश की तो पकड़े जाएंगे। जल्दी से उस लड़के को पकड़ने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हमारी लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। धीरज रखिए, उतावलेपन से काम नहीं होता है। रामचरण जी, एक बात बताइए। जी? आपका ये लड़का घर में बैठ के इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहा था और आपको कानो कान खबर नहीं हुई? वही तो दोस्त होगा जो इसकी ये
इस काम में मदद कर रहा था। हाँ, एक दोस्त था उसका। कौन? नाम था प्रिंस। कभी कभार घर आता था, बस इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं। ठीक ठीक बोल, नहीं तो यही मार दूंगा। अरे तेरे लड़के में इतनी हिम्मत कि हमारी लड़की को किडनैप करे? मदन सिंह जी, पुलिस स्टेशन है ये। मैं आप दोनों की परेशानी समझ रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दोनों यहां पर यह सब तमाशा करें। जाइए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसी कुछ खबर लगेगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। जाइए अब। यादव। जी सर। ये प्रिंस के बारे में पता करो। जी सर। सर ये बार बार लोकेशन चेंज कर रहा है, लगता है ट्रैवल कर रहा है। और सर जो रूट अब तक समझ में आया है वो कोई रेल रूट लग रहा है। किस तरह बढ़ रहा है? सर अमरोहा की तरफ। यादव जी। जी सर। अमरोहा थाने में फोन लगाओ। सुनो, चौकन्ने हो जाओ, भागना नहीं चाहिए। हाँ, किस तरफ जाना है? सर बाथरूम की तरफ। खोलो, खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। खोलो। यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन तो अभी भी यहीं की है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? देखते हैं। ये मोबाइल मिला है, चकमा दे गया साला। चलो। मान सिंह, ये मदन सिंह को फिरौती के लिए दोबारा कॉल भी नहीं आया। प्रिंस के अलावा हमारे पास इस केस में और कोई लीड भी नहीं। हेलो, इंस्पेक्टर सूर्य शर्मा, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट थाने से। जी कहिए। कल रात किडनैपिंग केस में आपने जिस लड़के निखिल की तस्वीर जारी की है, हमें उसकी तलाश है। नकली नोट के रैकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है वो। आपको पक्का यकीन है कि वो निखिल ही है? जी हाँ, हमें उसे हर हाल में गिरफ्तार करना है। नकली नोट के रैकेट का एक बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी है वो। फिर तो जरूर पकड़ना पड़ेगा। दरअसल अभी तक हम इस केस को किडनैपिंग के केस के नजरिए से देख रहे थे, और अगर ऐसा है कि निखिल किसी जाली नोट बनाने वाले गिरोह का हिस्सा है, तो हो सकता है कि इस किडनैपिंग में उस गिरोह का भी हाथ हो। हाँ जी कहिए। आप ही प्रिंस की माँ हैं? हाँ जी। दरअसल एक बुरी खबर है, आपके बेटे प्रिंस अग्रवाल का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेरा बेटा प्रिंस? कब? कैसे? जी, कल रात एक हाईवे पर। दरअसल इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है और बेहोश है। उसके कुछ साथियों ने बताया कि वो प्रिंस अग्रवाल है। आप चलकर शिनाख्त कर लीजिए ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है और अगर उससे कुछ हो गया ना तो ऐसा है, आप चलिए, मैं पहुंचती हूँ हॉस्पिटल। हेलो, हाँ प्रिंस बेटा। हाँ माँ। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मैं तो ठीक हूँ। हाँ पर यहाँ तो। शर्मा, नंबर ट्रेस करो। कहाँ है आपका बेटा? अगर अब भी नहीं बताया तो एक अपराधी को मदद करने का जुर्म में सीधा जेल। बुढ़ापे में जेल जाना है क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अच्छा बुरा जैसा भी है, मेरा एक ही बेटा है। सब कुछ बताऊंगी उसके बारे में, और उसे जान से मत मारना। मिल गई खुराक? अब पोपट की तरफ पटापट पटापट बोलना शुरू कर। मैं जाली नोट इधर से उधर करने का काम करता हूँ सर। निखिल और दिव्या के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास निखिल का फोन आया था परसों शाम को। उस्ताद, प्रिंस आया है। हाँ निखिल। हाँ, अबे तू इतना घबराया हुआ क्यों है?
तू एक काम कर, तू उस्ताद जी के अड्डे पे आ जा, वो सब संभाल लेंगे। क्या कह रहा था? उसके पीछे कोई गाड़ी चोर पड़ गया है। देखा उस्ताद, इधर चोर उसके पीछे है और उधर पुलिस। तू ऐसा कर, तू यहां से निकल ले। तू निखिल का खास दोस्त है, पुलिस उसे ढूंढते हुए तेरे पास जरूर पहुंचेगी। तू अंडरग्राउंड हो जा, मैं सब संभाल लूंगा। फिर मैं अंडरग्राउंड हो गया। अगर आपको निखिल और दिव्या के बारे में पता करना है तो उस्ताद से पूछो। कहाँ है तेरा उस्ताद? कहाँ उसका ठिकाना? बोल। हाजी कहिए। चलो इंस्पेक्टर दास। कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं है यार, उन्होंने कहाँ छुपा के रखा है? मुझे लगता है कहीं और छुपा कर रखा गया इन दोनों को। ये बोरे में क्या है? यही है। ये बता लल्ला, जब तू ये जाली नोटों का धंधा कर ही रहा था, ये किडनैपिंग क्यों की? अरे सर, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मैंने किडनैप नहीं किया दिव्या को। आवाज नीचे। पुलिस स्टेशन है ये, घर नहीं। सर अब बात तो सुन लीजिए मेरी पहले पूरी। बोल। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मैं तो खुद बलि का बकरा बन गया था। मेरे घर में सिर्फ एक पिताजी ही हैं जिनके पैसे से हमारा पूरा घर चलता है। मैं तो सिर्फ कुछ पैसे कमाकर दिव्या से शादी करना चाहता था। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मैं जाली नोटों के गिरोह में फंस गया। पता लगने पर छोड़ देना चाहता था मैं उन्हें, लेकिन जैसे ही मुझे जान की धमकी मिली, कुछ सहम सा गया सर मैं। तो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जाली नोट देते थे और एक शहर से एक गाड़ी लेकर दूसरे शहर में बेचते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जब मैं दिव्या को लंच करवाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला, तब एक टिंकू नाम का गाड़ी चोर हमारे पीछे पड़ गया। वह वही आदमी था जिसे मैंने नकली नोट देकर गाड़ी खरीदी थी। जब मैंने मदद के लिए प्रिंस को फ़ोन किया तो उसने मुझे ये कहा कि तुम उस्ताद के पास आ जाओ, वह सब संभाल लेगा। जब हम वहाँ पहुँचे तो उस्ताद के लोगों को देखकर टिंकू चोर और उसके आदमी वहाँ से भाग गए। फिर उन लोगों ने मुझे और दिव्या को वहाँ पकड़कर बंद कर दिया और फिर उस्ताद ने अपने आदमियों को बोलकर दिव्या के पिताजी को कॉल करवाया और फिर औती की रकम मांगी। उसने इस सब के लिए मेरा ही फ़ोन यूज़ किया था ताकि सारा इंजाम मुझ पर आए। इस कमीने की वजह से मेरा इतने दिनों से जमा जमाया जाली नोटों का धंधा खतरे में आ गया। मैं लैला मजनू दोनों को मार देता, लेकिन मुझे इंतजार था सही मौके का। फिरौती का पैसा आ जाता तब मारता। तुम पुलिस वालों को लगता कि निखिल ने छोकरी को मार डाला और बाद में उसने भी सुसाइड कर लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। आज रात हम ये ठिकाना बदल रहे थे। अगर हम ये ठिकाना बदल लेते तो तुम्हारी गिरफ्त में नहीं आते। हर अपराधी यही सोचता है। कब से जिंदे में? 4 साल से। जाली नोट कौन सप्लाई करता है? सप्लायर को मैंने आज तक नहीं देखा। मैसेज पे ठिकाना तय हो जाता था और हम डिलीवरी ले आते थे। वो लोग बहुत तेज हैं, तुम लोगों की गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे। जब तू और तेरा गिरोह पकड़ में आ गया है ना, तो वो भी आ जाएंगे। लेके जाओ इन्हें। चले चल चलना भाई। निखिल बेटे, ये क्या किया तूने? क्या मैंने तुझे यही सिखाया था?
वही पिताजी, लेकिन जब तक आपकी सीख समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ करना। निखिल सिंह ने अपनी माली हालत सुधारने के लिए जो रास्ता चुना वो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद कर गया बल्कि उसके माता पिता को भी गहरा दुख दे गया। निखिल सिंह सूबेदार सिंह उर्फ उस्ताद जी, बबलू ठाकुर, प्रिंस वर्मा और पवन दुबे को जाली नोट की तस्करी के लिए और जाली नोट बाजार में चलाने के लिए आईपीसी की धारा 489 के तहत दोषी पाया गया। आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत, फिरौती के लिए किडनैपिंग करने के लिए आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज का समाज भौतिकवादी हो रहा है। देश के युवा तुरंत पैसे कमाने के लिए सही गलत का फर्क करना भूल रहे हैं, पर अपराध का सहारा लेकर कमाए गए पैसे से सिर्फ आखिर जेल की काल कोठरी ही हासिल हो सकती है। हमारे देश में जाली नोट की तस्करी और बाजार में चल रहे जाली नोट एक राष्ट्रीय समस्या बन चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर 2014 में 500 रुपए के करीबन 2.5 लाख नकली नोट पकड़े गए, जबकि 1000 रुपए के करीबन 1 लाख नकली नोट पकड़े गए। सरकार जाली नोट की तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जाली नोट की पहचान रखें और जाली नोट के संबंध में कोई भी सूचना हो तो स्थानीय पुलिस को दें। हम सबके सहयोग से हमारा देश जाली नोट के जाल से मुक्त हो सकेगा। इसी संदेश के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जुर्म से लोहा लेते हुए एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान